जय माता दी, नमस्ते। मैं पंडित विष्णु शर्मा। आइए जानते हैं नवरात्र के महत्व के बारे में। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। माघ महीने, आषाढ़, चैत्र और आश्विन महीने, यह 4 महीनों में नवरात्र आते हैं। साल के 4 नवरात्र कहा जाता है। 2025 30 जनवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ है। गुप्त नवरात्र का अर्थ होता है कोई भी कार्य किया जाए तो उसे गुप्त रूप से किया जाए। अगर आप देवी जी के भक्त हैं, देवी जी का पूजन अर्चन, होम पाठ आदि इत्यादि कर रहे हैं, तो उसे भी आप गुप्त रूप से किया जाए। यह हमारे जीवन में स्वयं जो मानव जीवन लेकर आए हैं उनके स्वयं के लिए साधना के दिन होते हैं। इन दिनों आप साधना कर सकते हैं, माता जी का भक्ति, पूजा, अर्चन, पाठ आदि कर सकते हैं। ये स्वयं के लिए होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को देवी देवता का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा गया है, यानी गुप्त रूप से किया जाए कार्य। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र में क्या करें जो हमें हमारे घर में सुख सुविधा, सुख संपत्ति, ऐशो आराम व घर में अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण हो सके। सबसे बड़ा तंत्र शास्त्र श्री दुर्गा सप्तशती को कहा गया है, जो दशों महाविद्याओं, दसों दिशाओं में व्याप्त है, जो हमारे सभी जीव जंतु, मानव, पशु पक्षियों की रक्षा करने वाली तथा करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र और अनेक प्रकार के देवी देवता जो जगदम्बा, राजराजेश्वरी, काली आदि 10 महाविद्याएं हैं, उनके अंदर समन्वय है। वही 10 महाविद्याएं जो हमारे दशों दिशाओं से रक्षा करती है और 10 विद्याओं का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में हमें प्राप्त होता है, यानी मिलता है, उनका वर्णन होता है। तो आप अपने घर पे या कोई सिद्ध स्थान पे श्री दुर्गा सप्तशती का गुप्त नवरात्र के पर्व पे या नवरात्र के पर्व पे आप इसका पाठ कर सकते हैं, जिससे तंत्र शास्त्र, वशीकरण, उच्चाटन आदि जो आज के समय में एक दूसरा से ईर्ष्या करने पर तंत्र क्रिया करते हैं, तो उसका निवारण के लिए आप श्री सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और घर में अधिक धन की कमी है, आप धन की इच्छा से श्री राजराजेश्वरी का पूजन करना चाहते हैं, तो श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें यथाशक्ति, यानी आपकी जितनी शक्ति हो, 11,000, 21,000, 1.25 लाख, इस पाठ का संकल्प लेकर आप श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री राम जी को प्रसन्न करने के हेतु, राम जी की कृपा प्राप्ति हेतु आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अतः इस गुप्त नवरात्र में जो भी आप कार्य करते हो वह सिद्ध होता है, यानी उसका 100% रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होता है। आप श्री राम जी के भक्त हैं, अगर राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का संकल्प ले सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। महादेव के भक्त है तो महामृत्युंजय जाप करें, जितने भी हो आपकी यथाशक्ति 1.25 लाख। आप महामृत्युंजय मंत्र जो है वह 1.25 लाख होते हैं, तो आप उसके यथाशक्ति यथाभक्ति आपकी इच्छा जितनी श्रद्धा हो, 1.25 लाख, 51, 21,000, 31,000, इतना आपका सामर्थ्य हो करने का, आप उसके संकल्प के अनुसार ही आप गुप्त नवरात्र में महादेव मृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीतिक में जाना चाहते हैं तो आप भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल पर चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके पाठ करने से व्यक्ति पे कलंक का भय समाप्त हो जाता है। बहुत सारे जो व्यक्ति रहते हैं वो कलंकित हो जाते हैं जीवन में, तो उसके भय का निवारण के लिए आप सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इनके पाठ करने से राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्य भगवान राजा हैं ग्रहों के, तो इनकी पूजा अर्चन करने से स्वतः ही आपको किसी प्रकार से पद प्रतिष्ठा में प्राप्ति होगी। अगर आप मन से कमजोर है, आपकी शरीर से बहुत दिक्कत है, शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती है, बीमारियां आदि बनी रहती हैं, तो आप भगवान चंद्र का पूजन कर सकते हैं। चंद्र को मजबूत करने के लिए आपका मन भी मजबूत होता है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी अगर आपका चंद्र मजबूत होगा तो मानसिक आपकी जो सोच है उसे परिवर्तन करेगा, वह पॉजिटिव में आपको ले जाएगा, नेगेटिव से हटा के। अनेक प्रकार नवग्रह से संबंधित अलग अलग अपने पद प्रतिष्ठा है। तो बुद्ध, अगर आप
अच्छी वाणी पाना चाहते हैं, अच्छा गायन है या भजन गाने वाले, सॉन्ग बनाने वाले, तो आप बुद्ध की उपासना कर सकते हैं। बुद्ध से वाणी अच्छी होती है। अगर आपको क्रोध अधिक आता है, गुस्सा अधिक आता है, घर में पति पत्नी का संबंध अधिक लड़ाई झगड़े में गुजर जाता है, तो आप मंगल की उपासना कर सकते हैं। मंगल के पाठ आप जप कर सकते हैं। अगर आप गुरु यानी ज्ञान है, शिक्षक है, शिक्षा यानी अतिथि रूप में है, पढ़ाने जाते हैं या जो भी पढ़ाई से संबंधित आप कार्य करते हैं, तो आप गुरु की उपासना कर सकते हैं। इससे आपको और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शुक्र यानी शुक्र पति पत्नियों का घर को मजबूत करने वाला होता है। शुक्र अगर आपके चेहरे का आकर्षण कमजोर है, चेहरे में अगर दाग धब्बे है या पति पत्नी में अधिक लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र का जाप पूजन कर सकते हैं। शनि भगवान जो कर्म के विधाता है, 7.5 साल तक एक राशि पे 7.5 का विचरण रहता है। अगर आपको अपने कर्मों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, अपने जीवन में अधिक गलत कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप भगवान शनि की पूजा प्रारंभ कर दें, ताकि इनकी पूजा करने से आपके कर्मों का फल यही देने वाले होते। तो इनकी पूजा से आपके कर्म में थोड़ा बहुत फल है, अकर्म है आपके, वो थोड़ा कम हो जाएगा और भगवान शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। शनि और सूर्य आपस में शत्रु भी मानते हैं, पिता को शत्रु मानते हैं, तो आपके पिता से भी आपकी अनबन हो तो आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो वो पिता से भी आपकी बनने लगी। राहु केतु जो हमारे दिमाग को भ्रम में डालना, भ्रम यानी नेगेटिव सोच की तरफ ले जाना है, उल्टे कार्य, जेल कोर्ट कचहरी आदि में हमारी रुचि बढ़ाने वाला है राहु केतु, या भ्रम में डाल देता है व्यक्ति को। अगर